आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। वैसे तो मैं शुरू करने वाला था पॉलिटी, लेकिन आपकी डिमांड पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ जियोग्राफी। और मैं आपको दो बातें बहुत क्लियर बता दूँ, आज पहली क्लास है, मैं आपको कोई पीएचडी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको उतना पढ़ा रहा हूँ जितने को पढ़ के 25 से 30 क्लास बाद आप प्रीलिम्स का और मेंस का कोई भी क्वेश्चन जियोग्राफी का उठा के सॉल्व कर सकते हैं। आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना ही मेरा टास्क है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कुछ हद तक मैं उसको कवर करूँगा, आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ ये दोनों के लिए काम करेगा। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो। दूसरी चीज़, आप अपना रिव्यू हर वीडियो में ज़रूर दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री इस वजह से कंप्लीट कर ली क्योंकि आपने हर वीडियो को पूरे मोटिवेशन के साथ देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, जब तक आप देखते रहेंगे मैं वीडियो बनाते रहूँगा। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ, आपको ऐसा लगता होगा, जैसे आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि ये फ्री में पढ़ा रहा है, तो मैं बता दूं, भारत की जो यूनिकॉर्न कंपनी थी, 102 या 103वीं कंपनी जो इस समय एजुकेशन में सबसे बड़ी ब्रांड है, 5.5 से 6 लाख पर मंथ तक का मुझे ऑफ़र दे चुकी है। मैं फ़ोन तक नहीं उठाता हूँ उन लोगों के। अनअकैडमी जैसी चीज़ें मुझे 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख में ऑफ़र कर चुकी थी, लेकिन मैंने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि मुझे फ्री में पढ़ाना था। और यूट्यूब पे मैं इस चैनल पे ज़िंदगी भर, जब तक ये चलेगा चैनल, तब तक मैं इसको फ्री में ही पढ़ाता रहूँगा। तो ये आपका काम है कि आप इस चीज़ को मोटिवेट करिए। आपको क्वालिटी अच्छी ना मिल रही हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वालिटी बेस्ट मिल रही हो तो प्रमोशन करना आपका अपना काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहली क्लास है, जियोग्राफी क्या है। तो जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलके बना है, याद रखिएगा। जियोग्राफी, पहली चीज़ कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप जियोग्राफी को पढ़ने का आदत डालिए। क्यों? आप भूगोल मत बोलिए, भूगोल तो आपको पता ही है ना। कभी कभी इंग्लिश में, और अक्सर आप इंग्लिश में, कभी कभी नहीं, अक्सर आप देखेंगे पेपर में जियोग्राफी लिख के आता है, क्योंकि वो इंग्लिश का कन्वर्जन ट्रांसलेट करता है, ठीक। तो भूगोल ना लिख के जियोग्राफी ही लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए जियोग्राफी का मतलब क्या है। तो जियोग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ या पृथ्वी, और दूसरा ग्राफोस। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब डिस्क्रिप्शन। अगर मैं कहूँ कि जियोग्राफी क्या है या भूगोल क्या है, पृथ्वी का विवरण ही जियोग्राफी है। क्लियर हो गया? पृथ्वी का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियोग्राफी। पहली बार ये शब्द जियोग्राफी का यूज़ किया था, जो कि 10 बार पूछ रखा है। शुरुआत यूपीएससी में पूछा था कि एरेटोस्थनीज पहला वो आदमी था जिसने पहली बार जियोग्राफी शब्द का नाम लिया। याद रखिएगा, जियोग्राफी शब्द का पहला नाम, जियोग्राफी शब्द पहली बार किसने कहा? एरेटोस्थनीज ने कहा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है फिर आ जाए, तो आप मुझे थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। तो अब जियोग्राफी क्या है समझ में आ गया। इसका और मतलब मैं आपको समझाता हूँ, चूँकि पहली क्लास है, कोई कमी ना रह जाए। देखिए, मैं आपको एक और अंतर समझा रहा हूँ। जैसे मैं हूँ, तो भगवान ने मुझे बनाया, ईश्वर ने मुझे बनाया, तो मेरी एक तो है बनावट कैसी है, याद से सुन लीजिएगा। एक तो है मैं बना कैसे हूँ। जैसे भगवान ने 2 हाथ बनाए, 2 पैर बनाए, नाक बनाया, मुंह बनाया, ये मेरी क्या है? बनावट है। तो जब भी कभी पृथ्वी की बनावट के बारे में पढ़ाई की बात हो रही हो, जब कभी पृथ्वी की बनावट, कॉम्पोजिशन की बात हो रही हो, पृथ्वी का आकार, उसका लैंडफॉर्म, इसकी बनावट कैसी है, जैसे नाक कैसा है, हाथ है, ये है, पैर है, इन सब की बातचीत हो रही हो, तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं जियोलॉजी। क्या बोलते हैं? जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी बताता है कि कॉम्पोजिशन, पृथ्वी का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे हुआ है, बनावट कैसी है, मेरी बॉडी की बनावट कैसी है, ये ईश्वर ने बनाया। दूसरी चीज़ भाई, एक तो है कि मैं बना कैसा हूँ, दूसरा मेरी खूबियाँ क्या क्या हैं। मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, हाँ कि ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? खूबी हैं। तो किसी भी चीज़ में, चाहे अर्थ है तो अर्थ की 2 चीज़ें हैं, एक तो अर्थ बनी कैसे है और दूसरी अर्थ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो जब कभी हम बात कर रहे हो कि अर्थ बनी कैसे है, तो वो पढ़ा जाएगा जियोलॉजी में। एकदम रट डालिए, ये मेंस के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब कभी पृथ्वी बनी कैसे है ये पढ़ना हो तो ये पढ़ेंगे प्रीलिम्स में भी आया है, मेंस नहीं, प्रीलिम्स में भी कई बार आया है कि जियोलॉजी क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ। तो जियोग्राफी क्या होगी? जियोग्राफी हो जाएगी फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, भौतिक गुण उसके। जैसे मेरे हाथ बन गए, लेकिन मेरी अब खूबी क्या है, मैं स्मार्ट दिखने में हूँ कि नहीं, ये क्या है? फीचर है। तो जब कभी फिजिकल फीचर और उसका आदमियों के साथ इंटरेक्शन की बात की जाए तो वो होता है जियोग्राफी। बनावट की बात की जाए तो होता है जियोलॉजी, ठीक।
क्लियर हो गया। अब आपको जियोग्राफी का मतलब क्लियर हो गया होगा। पृथ्वी बनी कैसे है, ये क्या है, जियोलॉजी। पृथ्वी के गुण क्या क्या है, विवरण के डिस्क्रिप्शन क्या है उसके भौतिक गुण, तो वो बता देगा जियोग्राफी। जियोग्राफी मेनली 3 चीज़ों का जवाब हमेशा पूछेगा। सबसे पहला क्या है, पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, क्या है। दूसरी चीज़ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है कि साउथ इंडिया में है कि अफगानिस्तान में है, और कैसे है, वैसे ही क्यों बना जैसे है, ये समझ में आ रहा है ना। तो क्या है, कहाँ है और कैसे है, ये 3 क्वेश्चन का जवाब देता है जियोग्राफी। अब कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं। जियोग्राफी क्या है, ये कुछ टर्म है, ये आपको रटे रहना है क्योंकि ये जियोग्राफी से रिलेटेड है, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो जियोग्राफी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, भौतिक गुण हैं पृथ्वी के। पृथ्वी के भौतिक गुण मतलब पहाड़ किस टाइप के हैं, नदी किस टाइप की हैं, गुणों की बात मैं कर रहा हूँ, याद रखिए, फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। जियोलॉजी क्या है, कॉम्पो स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, बनावट कैसी है। तीसरा मीट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, जलवायु या क्लाइमेटोलॉजी, या मीट्रोलॉजी का मतलब जलवायु विज्ञान, ठीक, क्लाइमेट, क्लाइमेट की स्टडी। मीट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट की स्टडी। और आ जाइए हाइड्रोलॉजी का मतलब पानी की स्टडी, वाटर की स्टडी। और क्या है, पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है, मृदा, जमीन में जो मिट्टी है उसके बारे में अगर पढ़ाई जाए तो उसको कहते हैं मृदा विज्ञान। ये जितनी भी साइंसेज दिखते हैं, जियोग्राफी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, ये सारे नेचुरल साइंस है। अब ये क्वेश्चन आता है नेचुरल साइंस क्या है, ये पीसीएस में पूछा है। नेचुरल साइंस क्या है, कोई भी साइंस जो कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अर्थ को डील करे। याद करिए, कोई भी साइंस जो कि पृथ्वी के भौतिक चीज़ों के बारे में बताए, पृथ्वी के फिजिकल चीज़ों के, भौतिक चीज़ों के बारे में बताए। कोई भी साइंस जो पृथ्वी के फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करे उसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, नेचुरल साइंस। कोई भी विज्ञान जो कि पृथ्वी के भौतिकता के बारे में, भौतिक चीज़ों के बारे में बताता है उसको नेचुरल साइंस कहते हैं। तो ये सारे नेचुरल साइंस है। एक और नेचुरल साइंस के अलावा है बायोजियोग्राफी। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आ चुका है, अभी रिसेंटली 1-2 बार पहले आया था। बायोजियोग्राफी क्या होता है, प्लांट जियोग्राफी और एनिमल जियोग्राफी को मिला दीजिए, यही है बायोजियोग्राफी। तो जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है ना, वो आ जाता है बायोजियोग्राफी में, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए इन्वायरमेंट को जियोग्राफी से जोड़ा जाता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो किसका पार्ट है, बायोजियोग्राफी का पार्ट है। अब आ जाइए इन्वायरमेंट और पूरा वो इंटरेक्शन जो पढ़ते हैं हम लोग। अब कितने टाइप का है, कितने पढ़ने हैं जियोग्राफी, तो 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो फिजिकल जियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे जो कि अगले क्लास से आपको मिलेगा। दूसरा ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ेंगे, चूँकि जितने भी चीज़ों को पढ़ रहा है वो आदमी पढ़ रहा है, समय के हिसाब से जितना भाई कहीं भूकंप आ गया, वहाँ की बनावट चेंज हो गई, तो आदमी उसको समझ रहा है भाई, उसके हिसाब से चेंज करेगा, ठीक। और तीसरा होता है बायोजियोग्राफी। 3 टाइप की जियोग्राफी हमें पढ़नी होगी, जिनमें से शुरू के 2 ही हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग यही 2 पढ़ेंगे। तीसरा वाला पार्ट हो जाएगा इन्वायरमेंट का, तो उसको इन्वायरमेंट में पढ़ लेंगे, खत्म बात, पहला चैप्टर निपट गया। एक बात याद रखिएगा, हम भारतीयों को बहुत समय से पता था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। क्या है, गोल है। कैसे पता था, वाराह अवतार। वाराह अवतार, जब भगवान विष्णु के 10 अवतार को आप पढ़ेंगे तो उनमें से एक था वाराह अवतार। वाराह अवतार में आप सींग देखेंगे, जो वो सींग निकली रहती है, किसकी, सूअर की जो निकली रहती है, उसके ऊपर भगवान ने गोली पृथ्वी आप देखेंगे, 10 अवतार मंदिर में आपको दिख जाएगा ये, तो बहुत पहले, ठीक। लेकिन ये जो गधे अंग्रेज थे, जो वेस्टर्न समाज था, इन गधों को 3rd सेंचुरी से बहुत समय बाद तक, बहुत समय बाद का मतलब इधर, मतलब ये एडी वाली, एनो डोमिनी वाले पीरियड तक में क्या समझ में आता था कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। अगर चलते रहोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा गिर जाओगे और पलट जाओगे। और ये ऐसी वैसी बुक नहीं, जेसी लियोंग जैसी किताबें लिखती हैं, याद रखिए। इस किताब में पहला ही पेज है कि पहले जितने वेस्टर्न समाज थे वो गधे थे, वो समझते थे कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है। ध्यान से सुन लीजिए, एक हम लगातार चलेंगे तो एक समय बाद डिस्क के तरीके के गिर जाएंगे साइड में पहुँच के। इस पर एक मूवी भी बनी है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, ठीक है, जो जहाँ समुद्र पलट जाता है और ज़मीन एकदम आ जाती है कि यहाँ पहुँचते गिर जाएंगे नीचे, ठीक है। चलते रहेंगे तो एक टाइम पे गिर जाएंगे। लेकिन हम भारतीयों को बहुत समय पहले पता था, बस ये था कि जियोग्राफी का नाम हमने नहीं लिया, बाकी हमें पता सब कुछ था। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये पहली वीडियो है, आपका मोटिवेशन ही मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। थैंक यू सो मच।